ये सबसे बड़ा पिज्जा इनके लिए। ये अकेले खाएंगे। पहली बार मैं देख रही हूँ और ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आ जाए आराम से आ जाए, कोई जल्दीबाजी नहीं आती। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल विनती चौहान बेस्ट ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। खुश नहीं है तो अपनी खुशियों का ख्याल खुद रखिए। आज स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग सुबह के 11:15 बजे से और मुझे अभी जस्ट निकलना है। मुझे कुछ एक तो पर्सनली काम है और थोड़ा बहुत स्टिचिंग का सामान लेके आना है। और स्टिचिंग मुझे ना मतलब बहुत अर्जेंट करनी है क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन तक मुझे करनी है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैं क्या स्टिच कर रही थी। और एक काम और है, मैं सोचूँ कि मैं राखी भी हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी क्योंकि जो मुझे पर्सनल काम है उसमें कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही। और तब तक 12:30 हो जाएगा। 12:30 तक मुझे घर पहुंचना है किसी भी हालत में, क्योंकि 1:45 बजे तक बच्चे आ जाते हैं। तो 1:45 भी पहुंचूंगी तो भी चलेगा। और लंच वगैरह इसलिए मैं तैयार करके गई हूँ, तो फटाफट से निकलते हैं। और वैसे मैं पहले सोची थी कि मैं पैदल जाऊँगी क्योंकि मौसम अच्छा है, लेकिन टाइम थोड़ा कम है तो इसलिए मैं स्कूटी से ही जाऊँगी। तो फिर चलते हैं और शॉपिंग करते हैं थोड़ी सी रक्षाबंधन की। और नहीं यार, रक्षाबंधन तो मैं बाद में देखूँगी, शॉपिंग पहले मुझे अपनी शॉपिंग करनी है, अपनी मतलब स्टिचिंग का सामान वगैरह लेके आना है जो कि बहुत अर्जेंट है। बच्चे आ जाते हैं उसके बाद मैं बिल्कुल घर से नहीं निकल पाती हूँ। तो चलते हैं फिर फटाफट से, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ले आई हूँ मैं सारी राखी और जो काम करने गई थी ना यार वो ही नहीं हुआ। दुख तो है इस बात का कि नहीं हुआ क्योंकि, लेकिन बाकी काम हो गए। राखी भी ले आई हूँ मैं और जो मुझे स्टिचिंग का सामान लाना था वो भी ले आई हूँ, सारा मिल गया है। और यहाँ पे ना मैं चाय पी रही हूँ क्योंकि जब तक मैं आई ना तब तक मेरी जो देवरानी है उनके भाई और पापा आए हुए थे, छोटी वाली देवरानी जो गांव में है, तो उनके लिए चाय बनाई थी। और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं चाय बनाऊँ और चाय पीऊँ ना, मन कर जाता है किसी के लिए भी चाय बनाती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि अगर मेरे घर में 3-4 बार मेहमान आ गए ना तो मेरी 3-4 बार चाय हो जाती है। मतलब मुझे एक घूंट पीनी होती है फिर, क्योंकि बन के वो ऐसे लगता है हाँ कितनी टेस्टी बनी होगी, चलो पी के देखो। रहा नहीं जाता। लेकिन सच में अभी टेस्टी बनी क्योंकि थोड़ी सी चाय बनाई है। और कल ससुर जी आए थे ना मेरे, तो शायद इस वजह से वो आ जाए होंगे। ससुर जी कल निकल गए थे, मॉर्निंग में पहुँचे थे। सुबह 6 बजे पहुँचे थे वो। तो वो अभी नीचे ही उन्हीं के साथ बैठे हैं। तो मैंने चाय बना के मैं ऊपर आगे सामान वगैरह रख दूँ। और मुझे अभी गिफ्ट्स भी पैक करने हैं। 2 बॉक्सेस ये लेके आई हूँ मैं, इसमें से इसके अंदर है, देखिए दिखाऊँगी नहीं आपको। और ये लाई हूँ रैपिंग के लिए पेपर, और थोड़ा सा इसमें है, और स्टिचिंग का सामान इसमें है, सारे कपड़े हैं इसमें। तो चलते हैं फिर फटाफट से। तो आज ना मैंने लंच में बनाए थे छोले, और छोले ना सच में बहुत ही मतलब यमी बने हैं क्योंकि मैं ना हल्के गाढ़े बनाती हूँ, पानी वाले नहीं बनाती। और अब ये इतने ही बचे हैं क्योंकि मैंने बाकी लंच जो है लंच में पैक कर दिया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ रायता, क्योंकि जो कि मैंने पहले नहीं बनाया था, क्योंकि मैं लास्ट में ही बनाती हूँ क्योंकि खट्टे होने का डर होता है। तो ये तो बाकी लंच मैंने पैक कर दिया था, फटाफट से बनाते हैं रायता। और ये ना जो आपको दिख रहा है ये पिसा हुआ नमक है, जिसे लूण बोलते हैं हमारे में, पहाड़ी में। इसमें थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा डालूँगी क्योंकि मुझे ये हल्का कम लग रहा है। और इसमें थोड़े सभी मसाले जाएंगे। मिर्च में थोड़ा तेज ही पसंद करती हूँ रायते में, तो थोड़ा सा मिर्च डाल देंगे। और जो स्पेशल है वो है ये कटा हुआ बारीक प्याज। मुझे ना रायते में बारीक प्याज बहुत पसंद है, क्योंकि जब रायता होता है ना तो फिर सैलेड की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए कई लोग ना रायते में भर के हल्दी डालते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हल्दी डाल के हल्दी की थोड़ी सी कच्चे की महक आती है, देख सकते हैं। तो मेरे मुँह में पानी आता है ऐसे रायते देख कर। मैं ना चावल के साथ ही ज़्यादातर रायता खाती हूँ, मतलब दिन में ही खाती हूँ, लंच में रात को नहीं खाती, बहुत कम होता है, लेकिन बन जाता है तो मन कर जाता है। तो आज थोड़ा सा सभी ना लंच एक्स्ट्रा खाएंगे क्योंकि रायते के साथ ना खाना थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है। तो चलिए लंच पैक कर देती हूँ फटाफट से। तो गाइस अभी ना बच्चों के आने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा मैं तब तक गिफ्ट्स में पैक कर लेती हूँ, जो गिफ्ट्स युवान देगा अपनी सिस्टर्स को। और तो अभी टाइम था, मैंने सोचा फटाफट से पैकिंग कर दूँ। 5 गिफ्ट्स हैं क्योंकि उसकी 5 सिस्टर हैं जो उसे राखी बांधती हैं। और
सबसे बड़ी बात है ना, पहले के टाइम क्या होता था, हमें तो मेरे को तो अभी तक अपने डायलॉग्स याद है मम्मी के कि जब तेरा भाई खुद कमाएगा ना तब गिफ्ट्स देगा, तो मम्मी 10 रुपये 20 रुपये पकड़ा देते थे और हम उसी में खुश हो जाते थे। और मेरी बुआ भी याद है मुझे अच्छे से कि अभी मैं क्या दूँ, ये लो पैसे और जब ये कमाएगा तभी देगा। तो लेकिन आजकल ना बच्चे बाद में पैदा होते हैं, मतलब बड़े लगा लो, बड़े बाद में होते हैं, लेकिन गिफ्ट्स फिर भी देना है, माँ बापों ने देना है, वो माँ बापों का फ़र्ज़ है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि जब ये कमाएगा तब आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, तो बच्चों की तरफ से अभी हमें ही करना पड़ता है सब कुछ। आएगा एक टाइम भी कि बच्चे खुद ही लेके आएंगे कि मम्मा उसको ये पसंद है, उसको ये दे दो, वो टाइम भी आएगा। लेकिन अभी तो हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें ही करना है। तो करते हैं पैकिंग, और क्या लेके आई हूँ मैं ना गिफ्ट्स में, वो मैं आपको आगे जब भी रक्षाबंधन का ब्लॉग आएगा उसी में आपको पता लगेगा। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे चैनल पे बने रहना पड़ेगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं एक गिफ्ट ही मतलब ये वाला गिफ्ट से ही आपको दिखा रही पैकिंग करके, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसको कर देते हैं। और ओ देखना ही फट गया, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और ये जो गिफ्ट है ना, ये है वान्या का। तो सिस्टर सारी एक्साइटेड होती है ना, हम भी होते थे, लेकिन हमें इतने गिफ्ट्स नहीं मिलते थे। अब मिलने लगे, बचपन में नहीं मिले। बचपन में तो बर्थडे में ना मम्मी ड्रेस ले आती थी हमारे लिए वो एक गिफ्ट होता था। बात तो सही है। तो वो भी बचपन था, हर किसी का बचपन अलग अलग होता है। उस बचपन में काफ़ी चीज़ें अलग थी, आज के बचपन में काफ़ी चीज़ें अलग हैं, लेकिन हर समय का अपना अपना अलग ही अनुभव है, अलग ही मज़ा है। तो आप लोगों से बात करते करते मेरा एक गिफ्ट पैक हो चुका है, अब बाकी की कर लेते हैं फटाफट से। तो गाइस फाइनली मेरे 5 गिफ्ट्स हो गए हैं पैक, और इस बार एक गिफ्ट कम है, वरना मैं 6 पैकेट्स बनाती हूँ, क्योंकि हीना यहाँ नहीं है, हीना गांव में है। और तो मैं उसके लिए गिफ्ट जब लेने गई, मतलब जा रही थी, इनसे मैंने पूछा था क्या लेके आना है, तो उन्होंने कहा कि मैं पैसे भिजवा दूँगा, वो अपने मर्ज़ी से ले लेगी, मतलब वहीं गांव में ले लेगी, चाहे ड्रेस लेगी चाहे फिर कोई भी चीज़ लेगी। तो इसलिए मैं उसके लिए अभी गिफ्ट नहीं लेके आई हूँ। और इस साल का रक्षाबंधन थोड़ा सा अलग जाने वाला है, उसका रीज़न मैं आपको रक्षाबंधन के दिन ही बताऊँगी। तो गाइस शाम के बज चुका है 6, और जैसे मैंने आपको बताया था ना, ससुर जी आए हैं गाँव से, और जब से मैं पैदा हुई हूँ गांव की इतनी सारी चीज़ें मैंने देखी है, सब चीज़ें पता है, लेकिन ये पहली बार मैं देख रही हूँ। ओ भाई ये क्या है? और ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने इसे नेट पे सर्च किया तो ये कद्दू की कोई जाति है, लेकिन इसको कैसे बनाते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं इसका। और लेकिन ससुर जी ने कहा इसकी सब्जी बनती है बस। और अच्छा मसाले वाली सब्जी बनती है, तो पता नहीं यार, मैं कोशिश करूँ ना इसे छिलने की, तो देखो अंदर से इसके बीज भी निकले और ये कुछ इस टाइप है, तो मे भी ये कद्दू जैसे ये कुछ है, पर छिलने में इसको बड़ी हालत ख़राब हुई यार मेरी। तो जिसको पता है ना कमेंट में इसका नाम बताना, ये क्या है, ब्रह्मा कद्दू शायद, बताना मुझे। चुप इतना रहना जिसका बीपी हाई होता है ना, वो वैसे करे तो इसको हाथ इसके हाथ में अच्छे से चुभ रहा है, छिलो कैसे ना, एक बड़ी मुश्किल से छिला है मैंने। चलो बनाते हैं, कैसा टेस्ट होगा मुझे भी नहीं पता, मैं शेयर जरूर करूँगी, बता दूँगी कि कैसे बनाते हैं। फिलहाल इसको काटते हैं। तो गाइस रात के बज गया 8:15 और खाना पीना सब मैंने रेडी कर दिया, और मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई। मे बी अगर मैं नीचे जाऊंगी तब मैं थोड़ा सा शूट कर लूँगी। सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी है यार, जो भी मैंने आपको फ्रूट दिखाया, फ्रूट मतलब वेजिटेबल दिखाई, उसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है। और खाना वगैरह मेरा बन गया, और अब हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। इनके दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी है पास में ही, तो वहीं जा रहे हैं। बच्चे वगैरह रेडी हो गए हैं, मैं सबसे लेट ही होती हूँ हमेशा। और तो सिंपल सा सूट वेयर किया है मैंने, तो चलते हैं, फटाफट से रेडी हो गई हूँ और फिर आज पार्टी। आजा मोंटी करके पीछे, मोंटी करके पीछे आ जा, आराम से आ जा, कोई जल्दीबाजी नहीं। हाँ सारे पूरा ग्रुप वाइट वाइट हो रहा है, और तुम पर्पल शर्ट पहन ली। पूरा ग्रुप वाइट 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 फैमिली।
इधर देखो, इधर दीदी तो देखो, दीदी को उधर देख रही है, उधर दे दिए। ये सबसे बड़ा पिज्जा इनके लिए। ये अकेले खाएंगी भाई, सबूत है अकेले खाएंगे, ये दोनों अकेले खाएंगे। कौन है अपनी मम्मा को खाना नहीं खाने दे रही है? गंदा बच्चा है ये, इसको हम घूमी करा रहे, इसको हम घूमी करा रहे। नीचे हो गई है ख़त्म। अब हम वेट कर रहे हैं जो इनके साथ हम आए, मतलब जो हमारे साथ आए थे। यहाँ पे बड़े बड़े लोग जाते हैं। बैलून ले आऊँगा, गलत हो रहा है ये। बलून लेने जा रहे बड़े बड़े लोग। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम लोग घर, और हल्की हल्की सी बारिश लग गई थी और ड्राइव मैं ही करके आई हूँ रात को। तो पहुंच गए हैं, और उनके डैडी जो हैं वो फ्रेंड्स को बाय बाय कहने गए हैं। कुछ फ्रेंड्स जो हैं उनके दूर से आए हैं ना, तो उनसे मिलने गए हैं। बस अभी यहाँ पूरा घर ऐसा फैला पड़ा हुआ है, इसको ठीक करती हूँ, उसके बाद ही नींद आएगी चैन से।